महात्मा बुद्ध के शिविर से थोड़ी दूरी पर एक लंगड़ा भिखारी दिन भर भीख मांगता और भक्तजनों को अपने लंगड़ेपन का एहसास दिलाकर पैसे इकट्ठे करता। भक्तजन उस लंगड़े भिखारी पर तरस खाकर उसे दान दक्षिणा भी खूब दे रहे थे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु महात्मा बुद्ध को सुनने आ रहे थे। लोगों की संख्या इतनी थी कि शिविर में आने वाले भक्तजनों की लाइनें टूट ही नहीं रही थी। ऐसा लगता था कि पूरा शहर और आसपास के सारे गांव शिविर में टूट पड़े हों। भिखारी लोगों से खूब पैसे बटोर रहा था। रात होते ही वह भिखारी अपनी चटाई उठाकर काख में दबाता और जल्दी जल्दी कदम रखता अपने रास्ते पर चला जाता। कई शिष्यों ने शिविर में महात्मा बुद्ध से शिकायत की कि शिविर से थोड़ा हटके जो भिखारी बैठा है वास्तव में वह लंगड़ा नहीं है, केवल लंगड़ा होने का नाटक करके लोगों से दान दक्षिणा ले रहा है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि ये नाटक तो वह भीख मांगने के लिए करता है, परंतु मुझे बताओ उसके इस व्यवहार ने तुम्हारे दिमाग पर क्यों अधिकार कर लिया है। इसलिए जब भी तुम उस भिखारी को देखते हो तो तुम्हारा ध्यान ज्ञान पाने की तरफ से भंग होकर सीधा उस भिखारी की तरफ चला जाता है। सभी शिष्य अब खामोश खड़े थे। अगले ही दिन महात्मा बुद्ध ने उस भिखारी को अपने शिविर में बुलाया और एकांत में उससे मिले। भिखारी ने महात्मा बुद्ध से कहा, ये तो उसकी कला है। लंगड़ेपन की उसकी कला को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। यही उसकी रोजी रोटी का धंधा है। परंतु अगर महात्मा आपको कोई तकलीफ है तो मैं ये धंधा छोड़ सकता हूँ, परंतु उसके लिए आपको मेरी एक छोटी सी शर्त माननी पड़ेगी। महात्मा बुद्ध बोले, मुझे मंजूर है। तो वह व्यक्ति बोला, मुकर तो नहीं जाओगे? महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल नहीं। तब भिखारी बोला, मेरी बस ये शर्त है कि जब तक आप शिविर में उपदेश दे रहे हो तो उपदेश के बीच मुझे अपने पास बुलाकर मेरे कान में चंद पल कोई भी बात कर देना। बस मैं यही चाहता हूँ। बेशक आप बात मत करना, बस अपना मुंह मेरे कानों के पास लगा देना ताकि बाकी सभी ये समझे कि आप मुझे कुछ बता रहे हो। ये आप पर निर्भर है कि मेरे कान में बात करें या ना करें। महात्मा बुद्ध बोले, मंजूर। अगले दिन शिविर में वह भिखारी साफ सुथरे कपड़े डाले आगे आगे बैठा था। थोड़ी देर उपदेश करने के बाद महात्मा बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर कुछ बोला। चंद पलों बाद भिखारी वापिस अपने स्थान पर आकर बैठ गया। बड़ी तमन्ना से सिर हिला हिलाकर वह भिखारी महात्मा बुद्ध का उपदेश सुन रहा था। हजारों भक्तजनों ने जब उपदेश रोककर उस भिखारी के कानों में महात्मा बुद्ध को बात करते देखा तो सभी बड़े अचरज में थे कि इस व्यक्ति में ऐसी क्या खास बात है कि महात्मा बुद्ध ने इसे उपदेश रोककर अपने पास बुलाकर इसके कान में कुछ कहा। परंतु जब दूसरे तीसरे दिन भी महात्मा बुद्ध ने भिखारी को अपने पास बुलाकर उसके कानों में कुछ कहा तो सारे शिष्य हैरान परेशान हो गए कि ये व्यक्ति महात्मा बुद्ध का कोई खास आदमी है। अब सभी शिष्य उस भिखारी के इर्द गिर्द थे और उसे इज्जत दे रहे थे और पूछ रहे थे कि महात्मा बुद्ध तुम्हें कैसे जानते हैं। तो वह व्यक्ति बस यही बोला कि ये बात तुम सब खुद महात्मा बुद्ध से जाकर पूछो। ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई कि वह भिखारी महात्मा बुद्ध का खास आदमी है। चौथे दिन शिविर में उस राज्य का राजा भी महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने आया था। वह भिखारी अब ठीक उस राजा के पीछे जा बैठा। उपदेश शुरू हुआ। बड़ी तमन्ना के साथ राजा महात्मा बुद्ध का उपदेश सुन रहा था कि उपदेश बीच में रोककर महात्मा बुद्ध ने उस भिखारी की तरफ इशारा किया। राजा ने समझा कि महात्मा बुद्ध ने इशारा उसकी तरफ किया है। राजा उठकर महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध ने राजा को आशीर्वाद दिया और अपना आसन ग्रहण करने के लिए कहा। राजा फिर से अपने आसन पर बैठ गया।
भिखारी समझ चुका था कि इशारा महात्मा बुद्ध ने उसे ही किया था। वह चुपचाप उठा और महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। महात्मा बुद्ध ने उसे अपने समीप बुलाया और चंद पल अपना मुंह उसके कानों के पास रखा। भिखारी भी अब अपनी जगह पर बैठ चुका था। ये बात राजा के मन में घर कर गई कि ये भिखारी महात्मा बुद्ध का खास आदमी है। उसने अपने सेवक भेजकर उस भिखारी को अपने महल में बुलाया और उसकी आप भगत की और बहुत सी धनराशि व उपहार भेंट स्वरूप दिए। आज शिविर का आखिरी दिन था। शिविर खत्म हुआ। बहुत से शिष्य अब उस भिखारी के पास जाकर उसे नमस्कार कर रहे थे। शिष्यों की संख्या सैकड़ों में थी जो उस भिखारी से आशीर्वाद ले रहे थे। भिखारी भी उन सभी शिष्यों को आशीर्वाद दे रहा था। सारा पंडाल खाली हो चुका था, परंतु वह भिखारी अब भी अपने स्थान पर बैठा था। हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। सभी शिष्य हैरान थे। उन्होंने ये सूचना महात्मा बुद्ध को दी। महात्मा बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को उसे बुलाने भेजा। भिखारी अब महात्मा बुद्ध के सामने बैठा था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अपना आसन क्यों नहीं छोड़ रहे और वापिस अपने घर क्यों नहीं जा रहे। तो वह भिखारी महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा, मैंने अब आपके उपदेश सुनकर जीवन के सार को समझ लिया है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब आप दीक्षा प्रदान करें ताकि मैं भी बोधित्व प्राप्त करके लोगों को आपकी तरह आशीर्वाद देने में समर्थ हो सकूं। महात्मा बुद्ध अब मन मन मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने उस भिखारी को अपने पास बुलाया और अपने साथ बिठा लिया। महात्मा बुद्ध बोले, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम बोधित्व प्राप्त करोगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।